हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक पर्सनल इन इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। अगेंस्ट दिस चेंज आइडियोलॉजिकल backdrop of the state as carried of new value, the traditional folklore administration in India has become developed administration, that is action oriented and goal oriented administrative system concerned with the achievement of definite programmatic goals in which the most important component is the personal। तो जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो चेंज होके अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो क्या बन गया है, एक डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन बन गया है। मतलब गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना है और ये किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी डेफिनेट प्रोग्राम को अचीव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है पर्सनल। पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन सिमिलरली constitute the central focus of इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो मेन सेंट्रल फोकस है वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इफ दिस वाइटल सेक्टर इज निग्लेक्टेड, डेफिशिएंसीज वुड डेवलप इन द अदर सेक्टर एज वेल। तो अगर हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर निग्लेक्ट करते हैं तो डेफिशिएंसी या मतलब कमियां अदर सेक्टर में भी हमें देखने को मिलती है in the organization। As in human organism, so in the administrative organization, vitally is the function of internal health and not derived from external cosmetic or superficial makeup। तो जिस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन में, या हम बोल सकते इन सिंपल लैंग्वेज, जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे इंटरनल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दे आर दी वाइटर एलिमेंट फॉर एनी पर्सन। सेम वे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सनल है, लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वाइटल फंक्शन की तरह काम आते हैं। तो पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी इफिशिएंट, इफेक्टिव, प्रोफेशनलाइज एज वेल एज मोटिवेटेड टू अकम्प्लाइज द गोल सेट टू देम। तो इसीलिए जो पर्सनल है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या होने चाहिए, इफिशिएंट होने चाहिए। इफिशिएंट का मतलब जो काम दिया जाएगा उसको करने के लिए वो काबिलियत हो। उसके बाद इफ़ेक्टिव हो, और जो काम करने के लिए काबिलियत हो, साथ में इफिशिएंट का मतलब उस काम की इफ़ेक्टिवनेस नज़र आए। ठीक है, ये ना कि सिर्फ काम हुआ है बस बट अल्सो वो काम एक इफ़ेक्टिव तरीके से हुआ है, उसका रिजल्ट बेहतरीन आया है, और उस काम करने के लिए प्रोफेशनलिज्म हो उनके अंदर। उसके बाद मोटिवेटेड हो और जो भी गोल उनको दिया गया है उसको वो पूरा कर सके। इस टाइप से पर्सनल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस रिक्वायर एडॉप्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर द इंडक्शन, रिटेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये सब कब हो पाएगा, जब हम एक अच्छी पर्सनल पॉलिसी, मतलब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हम बनाएंगे, उसको इंडक्ट करेंगे इन दी ऑर्गेनाइजेशन और उसको रिटेन करेंगे। इंडक्ट करना, रिटेन करना। इंडक्ट मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में समाविष्ट करना, रिटेंशन मतलब उसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, तब जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, अपना गोल अचीव करेगा। इफ़ वी फोकस ऑन दी पर्सनल पॉलिसीज। ओके, द पॉलिसी मस्ट कवर ऑल एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर्सनल इन गवर्नमेंट राइट फ्रॉम देयर बर्थ इन द ब्यूरोक्रेसी टू देयर सेपरेशन फ्रॉम इट। तो जो पर्सनल पॉलिसी है वो पर्सनल गवर्नमेंट के अंदर, मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर वो उनके, मतलब जब वो ज्वाइन करते हैं एज अ रिक्रूट और टिल द रिटायरमेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इसीलिए पर्सनल पॉलिसी आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन दैट विल मेक दी एडमिनिस्ट्रेशन मोर इफेक्टिव एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव दी गोल इफ दी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। ओके, देखिए अभी हम पर्सनल फंक्शन देखेंगे। कोई भी फंक्शन, कोई भी पर्सनल हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका क्या क्या रोल होता है, ठीक है, वो क्या क्या काम करता है, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। देखिए
some of the modern personal function of pers- some of the modern personal function of significance which would define in the ultimate analysis the policy frame for personal management are as follow. क्या क्या करता है पर्सनल? सर्वे करता है of the contingent need of the public service in the context of total development goal of the administration. तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने के लिए या कोई भी कंटीजेंसी, कोई भी अर्जेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उन सभी के लिए पब्लिक सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अल्टीमेटली पर्सनल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट गोल एज वेल एज इन द कंटीजेंसी नीड. मैन पावर प्लानिंग के लिए कैडर मैनेजमेंट, उसके बाद जॉब इवैल्यूएशन एंड पोजीशन क्लैरिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम, देन रिक्रूटमेंट, इन रिक्रूटमेंट पॉजिटिव रिक्रूटमेंट, टैलेंट हंटिंग, सिलेक्शन टेक्निक एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सभी के लिए पर्सनल बहुत इंपॉर्टेंट काम आते हैं. देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम, करियर सिस्टम प्लानिंग, then compensation administration, motivation and productivity, welfare programs, conduct discipline and public service ethic, terminal benefit system, that is retirement benefit, and developing personal organizations and capability. ये सभी जो फंक्शन है एक पर्सनल अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है, मतलब इस फंक्शन को करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. The Government of India has also undertaken to perform many of these functions as its new charter of activity. अभी ये सभी फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अभी फंक्शन को परफॉर्म कर रही है और एक नया चार्टर भी इशू कर रही है जिसमें ये सब फंक्शन को बताया गया है. The awareness to look at the personal from a new angle as input regarding constant renewal has not come overnight. ठीक है, तो ये सब कोई ऐसे नहीं कि हम चार्टर इशू कर दिए एंड साइमल्टेनियसली विद इन द नाइट दैट विल कम इन टू द रिजल्ट. इट विल टेक टाइम. इनिशियली देयर वाज नो प्लान पॉलिसी गाइडेड फॉर हैंडलिंग पर्सनल इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. इसके पहले ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं थी जो कि पर्सनल के लिए बनाई गई हो. ठीक है. There was, on the contrary, vast army of personnel at the lower anchors, particularly at the managerial Group D, that is class 4th, and clerical Group C or class 3rd level, who mostly were denied opportunity of growth and were engaged in the non-productive and routinistic functions. अभी इसके पहले क्या हो रहा था, जो ग्रुप डी है और ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज़ है उनको निगलेक्ट किया जा रहा था, उनके बेनिफिट, उनके करियर ग्रोथ और उनको सिर्फ और सिर्फ एक नॉन प्रोडक्टिव काम दिया जाता था और उसी में उनको एंगेज किया जाता था. लेकिन अभी जो स्टेट का रोल है, स्टेट की पॉलिसी है रिलेटेड टू दी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज चेंज. दे वेर साइकोलॉजिकली डिमोटेड होते थे एंड हाईली डिसकंटेंट एज प्रमोशन इन द सिविल सर्विस वेयर बिलोंग दे इजी रिच. ठीक है, तो उनके प्रमोशन हो गए, ठीक है, या उनके जो भी ऐसी चीज़ें हैं करियर ग्रोथ से रिलेटेड उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उससे उनको साइकोलॉजिकल डिमोटिवेशन होता था. दे वेर नॉट सुटेबली ट्रेन भी नहीं होते थे वो. मतलब कौन? ये सी और डी ग्रुप के कर्मचारी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो वेयर लेफ्ट फेल्ड ऑफ देमसेल्फ, दे कंटिन्यू अ काइंड ऑफ ड्रेन ऑफ इफेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट. तो इससे क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट की जो इफेक्टिवनेस थी, ठीक है, इन सेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी, वो क्या हो रही थी, ड्रेन हो रही थी, मतलब कम हो रही थी. द मिडल लेवल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड समवेयर ग्रुप ए वेयर ऑल्सो नॉट कंफर्टली certainty not ideally placed in terms of decision making, delegation of power and exercise of constructive authority. तो लेकिन जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ठीक है, उनको क्या बोला गया, उनको डिसीजन मेकिंग में और कुछ पावर दिया गया सो दैट दे कैन मेक सम चेंज एंड दे हैव सम अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग सम पॉलिसीज. The general management of Group B level was devoid of any sense of positive responsibility
and fell cut off the mainstream of function bureaucracy। लेकिन इसमें भी क्या है, जो ग्रुप बी के जो लेवल के अधिकारी होते थे उनको ब्यूरोक्रेसी से कट किया जाता था, मतलब मेन स्ट्रीम से उनको हटाया जाता था। एंड मेन स्ट्रीम मीन्स द स्ट्रीम दैट विल मेक द डिसीजन, दैट विल टेक द डिसीजन, दैट विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। ओके, फ्रॉम वेयर द ग्रुप बी लेवल ऑफिसर्स वेयर कट ऑफ। ठीक है, ये था। अभी हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, प्री, मतलब इंडिपेंडेंट के पहले प्री इंडिपेंडेंट। अभी पोस्ट मतलब इंडिपेंडेंट के बाद क्या सिचुएशन रही है। इंडिपेंडेंट के पहले ये सिचुएशन थी, अगर हम इसको समराइज करें, कि उन जो ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल के जो कर्मचारी होते थे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे, और उनके लिए कोई प्रमोशन, कोई ऐसे मोटिवेशन टाइप ऐसी कोई भी चीज़ होती नहीं थी। लेकिन बाद में इसमें कुछ बदलाव आए। ये बदलाव इसलिए आए क्योंकि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टडीज़ फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसी। तो जैसे पर्सनल पॉलिसी बनना शुरू हो गई, पर्सनल पॉलिसी से क्या मतलब है कि लोगों के लिए कुछ पॉलिसी बनना, कुछ नियम कानून बनना, उनके वेलफेयर से रिलेटेड हो सकता है या उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो पर्सनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए या उनके डिसिप्लिन या उनके काम करने के तरीके में हो सकता है। किसी भी तरीके में कोई पॉलिसी लेके आना, ये कब शुरू हो गया, ये शुरू हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए क्या लिखा है इसमें, द कंडीशन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वेयर एट्रीब्यूटल टू द लैक ऑफ वेल थॉट्स आउट पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मोटिवेशन ऑफ द पब्लिक पर्सनल। तो जो प्री इंडिपेंडेंस था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले उसमें जो पर्सनल पॉलिसीज थी वो सही से नहीं थी। ठीक है, एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही थी या बनाई नहीं जा रही थी। देयर वाज नो प्लान फॉर देयर करियर डेवलपमेंट के लिए उनके लिए कोई प्लान नहीं था। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट करियर डेवलपमेंट कोई प्लान नहीं था। नो यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर द ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल, मतलब उनके काम करने के बाद उनको कोई अप्राइजल मिले, कोई शाबाशी मिले, ठीक है, उनके काम की कोई तारीफ हो या उनके काम को चेक किया जाए, ये इस टाइप से कोई भी पॉलिसी नहीं थी प्री इंडिपेंडेंट। एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी फॉर द रिजल्ट ओरिएंटेड अचीवमेंट। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेसी थी प्री इंडिपेंडेंट वो ओनली थी द रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें बस रिजल्ट चाहिए, दैट शीट। ठीक है, उसमें वो पर्सनल का कोई विचार नहीं किया जा रहा था। द फॉल्सिटी ऑफ द पॉलिसी हैज़ नॉट ओनली हिंड्रेड ट्रांजेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल गोल बट ऑल्सो नियरली crippled the personal administration। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल इन्वेस्टिगेशन हैव बीन अंडरटेकन इनटू द पर्सनल सिस्टम टुगेदर विद द स्ट्रक्चर एंड मेथडोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। दिस इन्वेस्टिगेशन वेयर कंडक्टेड बाय डिफरेंट कमिटी एंड कमीशंस एज ऑल्सो बाय सम इमिनेंट एक्सपर्ट्स। दे मे बी मेंशन एज फॉलो। अब देखो उसके बाद इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इसमें से कुछ सॉल्यूशन लाने के लिए अलग अलग टाइप की कमिटी बनाई गई, सो दैट द पर्सनल पॉलिसी विल बी फ्रेम एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कौन सी कमिटी, जैसे सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनाई गई, इसने बात किया। फिर फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन बनाया गया, इसमें भी बात हुई कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए। रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट 1949, रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट ऑन मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट इम्प्रूवमेंट इफिशियंसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्ट ऑफ सर्वे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, रिपोर्ट ऑन द पब्लिक सर्विस। सेकंड पे कमीशन आया, देन कृष्णामचारी रिपोर्ट आई, इंडियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, रिपोर्ट ऑन कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, संताराम कमिटी बोलते हैं उसको, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, थर्ड सेंट्रल, फोर्थ फिफ्थ सीपीसी, ओके, सेंट्रल पे कमीशंस, देन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एंड 6 एंड 7 सीपीसी, देन 5 ईयर प्लान। ये सभी ने बात किया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पॉलिसी बनने चाहिए, सो दैट द पर्सनल विच आर वर्किंग, दोज आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, that also be treated as human being and they also get all the benefit which the other employees are getting, means the group A level or group B
level employees getting that benefit also be provided to the group C and group D employees. ओके, तो ये सब कब हुआ? ये सब इन सभी कमेटी और सभी कमीशन और ये अलग अलग रिपोर्ट के चलते हुए अलग अलग फिर इसके ऊपर बात होना शुरू हो गया। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात होना शुरू हो गया। ठीक है, ऑल दिस रिपोर्ट हैव मेड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मेकिंग द पर्सनल सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड अलाइन विद द चैलेंजेस ऑफ न्यू इन्वायरमेंट। तो नए आज के समय के नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, नए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनको मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? पर्सनल सिस्टम बनना चाहिए। देयर रिकमेंडेशन हैव मेड इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन with the eyes of dynamize personal public policy management, but obviously all were not enough. The system still need a lot of change. लेकिन ये सब होने के बाद भी अभी भी बहुत सारा चेंज ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था मेनली पर्सनल पॉलिसी के ऊपर। अभी हम न्यू पॉलिसी देखेंगे, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, जो नई पॉलिसी होगी आफ्टर ऑल दिस रिकॉर्ड। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।